वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल। योगी पार्ट 2 में यूपी को सबसे बड़े बजट का तोहफा मिला है। इस बजट में उम्मीद के मुताबिक ही महिलाओं और किसानों पर फोकस करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिल खोलकर ऐलान किए गए हैं। साथ ही जिस कानून व्यवस्था को चुनाव में मुद्दा बनाकर योगी सरकार सत्ता में वापसी करने में कामयाब हुई थी, उस सुरक्षा पर भी इस बजट भाषण में कई ऐलान किए गए हैं। सीएम योगी ने बजट के बाद कहा कि गरीब, नौजवान, किसान, श्रमिक, महिला और समाज के हर एक तबके को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। इस बजट में सरकार ने चुनावों में जारी किए अपने लोक संकल्प पत्र के ज्यादातर वादों को शामिल करने का दावा किया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं, उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। अगले 5 वर्ष के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस योजना में लिया है। इस बार के बजट में यूपी सरकार ने 6,15,000 करोड़ का आवंटन किया है, जबकि 2021-22 का बजट करीब 5.5 करोड़ का था। बजट में निम्न आय वर्ग के लिए कई रियायतों का ऐलान करते हुए फ्री राशन के साथ ही साल में 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए 6,571 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रूपए कर दिया गया है। इसके साथ ही रोजगार को लेकर भी इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इनमें शामिल है अगले 5 साल में 4 लाख नौकरियों के मौके पैदा करना, माध्यमिक शिक्षा और मेडिकल कॉलेजों के खाली पड़े पदों को भरना। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी बजट में ऐलानों की बौछार की गई है, जिनमें महिला सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसके साथ ही आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने, यूपी 112 योजना का विस्तार करने जैसी तमाम बातें शामिल है। इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई बड़े ऐलान इस बजट में किए गए हैं। इनमें शामिल है राज्य को 5 एक्सप्रेसवे और 5 एयरपोर्ट्स वाला देश का अकेला राज्य बनाना। साथ ही बनारस, गोरखपुर समेत देश के ज्यादातर बड़े शहरों में मेट्रो की शुरुआत करना। लेकिन किसानों के लिए भी इस बजट में गन्ना भुगतान से लेकर सिंचाई सुविधा और बिजली में छूट तक कई तरह के तोहफों की बरसात की गई है। 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है। प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। गन्ना भुगतान पर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई तो सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे भरमाने वाला बताया। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। कुछ दिनों से सदन में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ अखिलेश की नोकझोंक के बाद तो दोनों तरफ से हमले कुछ ज्यादा ही तीखे हो गए हैं। लेकिन अब देखना यही है कि कैसे ये बजट यूपी सरकार को $1 ट्रिलियन वाला राज्य बनाने की तरफ लेकर जाता है।